ऑसम। सो वेलकम एंड आज हम समझेंगे। अच्छा, कौन कौन है आप में से जिनको चाहिए कि अच्छा, मोर पीपल आर आल्सो ज्वाइनिंग, सो लेट्स वेट फॉर 30 मोर सेकेंड्स एंड देन विल स्टार्ट। बाय दैट टाइम आप क्या मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो दैट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सेशन? एनीवन कैन स्टार्ट। गूगल कैलेंडर का मैम ने बोला था ताकि वीक का प्लान पर डे का प्लान बहुत अच्छे से हो सके उसके राइट, राइट। के अलावा और क्या होने वाला है क्लास में मुझे नहीं आइडिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझाया आपने। मैं बस बताना चाहता हूँ कि अच्छा, कौन कौन पर्सन है, आप ना हाथ उठाइएगा जिनको चाहिए कि आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई लाइफ, मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में आ जाए, आई वॉन्ट दैट। प्लीज रेज योर हैंड्स। कभी ऐसा हुआ है कि यार मेरे को क्लाइंट का भी कॉल अटेंड करना है, इसकी शादी में भी जाना है, और टीम का भी काम है, टीम को भी समझाना है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, समझ नहीं आ रोज रहा है? रोज रोज होता है। रोज होता है। रोज ही इतने हाँ सारे सर। काम बैक टू बैक रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि हफ्ते के अंत में हम देख रहे हैं, हम लोग दिमाग में सोच रहे हैं यार हमने इतना अच्छा आइडिया सोचा था अपने लिए इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं निकल पाया पूरे हफ्ते में कि कहाँ हम अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करते, जिससे शायद हमारा बिजनेस ग्रो करता है या फिर हम अपने लिए समय निकाल पाते। ये इस प्रॉब्लम्स को आप फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? इसी का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है आज। याली का हाउ फोन है, देख एक्साइटेड क्या आर यू बोल। आर? राइट, इसका सोल्यूशन आज मिलने वाला है। सो आई होप मैंने आपको इनफ रीजंस दे दिए हैं याली का फोन है। so that you give me your complete attention. Okay, so how many people are we expecting in this session? Okay, 1 second. Awesome. So I'm going to start now. तो अब हमको रीजन पता चल चुका है। अगर हमको अपनी लाइफ का कंट्रोल करना है तो हमारी लाइफ किस चीज से बनी होती है? कई सारे साल एक साथ जुड़ के क्या बन जाते हैं? हमारी लाइफ। तो कई सारे साल कैसे बनते हैं? कई सारे हफ्ते एक साथ जुड़ के क्या बन जाते हैं? एक साल बन जाते हैं, राइट? अगर हम उन हफ्तों का कंट्रोल कर लें तो क्या होगा? हमारी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी, है ना? और अगर हम हर हफ्ते ये काम करते रहे, पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी, एंड व्हाट विल हैपन? मैजिक विल हैपन। आप उस चीज के लिए समय निकाल पाओगे जिस चीज के लिए आप अपने हिसाब से जी पाओगे, राइट? यार दिस इज व्हाट आई वांटेड। एंड अगर आपने पूरे हफ्ते का प्लान मान लो बना लिया, अपने नोटबुक में बना लिया या फिर आपने कहीं लिख के बना लिया, राइट? उसके बाद में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे यार इसमें तो सांस लेने की भी जगह नहीं बचाई, मैंने इतना सब कुछ भर लिया, मैंने दिन भर रात भर सब कुछ। दिस इज योर प्लान, राइट? यू कैन चेंज इट। रिमूव कर दो जो आपको लो प्रायोरिटी की चीजें हैं, राइट? हाई प्रायोरिटी की चीज की एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो भाई मेरा मस्ट है। वो नहीं करूंगी तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर, मतलब मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमने रख दिया। जो लो प्रायोरिटी पे है कि मान लेते हैं हमारी सिस्टर ने हमको कॉल कर लिया वगैरह वगैरह, लो प्रायोरिटी की चीजें वो हम डिलीट करते जाएंगे। मेक सेंस? आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लो प्रायोरिटी हटा दिया, हाई प्रायोरिटी रखा, और इनफ स्पेस भी रखा कि रेस्टिंग का भी हमको टाइम मिल जाए, राइट? उसी हिसाब से हमें पूरा प्लान बनाना है। शुरुआत के लिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज प्लान योर नेक्स्ट वीक के लिए। आप अभी तो एक प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, बट मेन इंटेंशन एक हफ्ते के लिए आप रखना कि हमारा जो एक हफ्ते का इंटेंशन है वो है कि हम ट्रैक करेंगे कि हमारा दिन कैसा बीत रहा है और पूरा हफ्ता कैसा बीत रहा है, कहाँ कहाँ हमारा समय जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा समय जो है वो ऐसी चीजों में जाता है जहाँ हमें पता भी नहीं चलता। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले एक हफ्ता ट्रैक भी करना, साथ में ये प्लान नेक्स्ट वीक के साथ में। और जब वो हफ्ता ट्रैक करके हमने देखा अच्छा यार दिन में तो 3 घंटे तो मैं मोबाइल ही चलाती रह जाती हूँ यार, दोज थिंग्स कैन हैपन, राइट? यार इसमें इतना टाइम हमने लगा दिया। तो दिस इज समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड गेट अलोंग। और मैं पिछले एक साल से अपना गूगल कैलेंडर पे चला रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम प्लानिंग एवरीथिंग। और इस चक्कर में क्या होता है ना, मैं शायद एक हफ्ते में जो काम कर सकता था, मैं 3 हफ्ते का काम एक हफ्ते में कर लेता हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैं प्लान नेक्स्ट वीक करता हूँ।
और बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। मेरा हमेशा खुला रहता है, अगर मैं अपना कंप्यूटर दिखाऊँ ना तो ये मेरा खुल के ऐसे रहता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी आपको, बट दिस इज व्हाट आई ऑलवेज हैव इन इन माय सिस्टम। कभी कोई बोलता है ना, हर्षित आप अपना कब फ्री हो मेरे को बता दो। जैसे मैम ने आज सुबह पूछा आज 3:30 अवेलेबल हो, तो मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं खोलता हूँ कैलेंडर अपना, चेक करता हूँ, हाँ जी मैम आज 3:30 PM की क्लास के लिए मैं अवेलेबल हूँ। वहाँ मेरा ग्रीन स्लॉट था कि हाँ आई एम अवेलेबल, आई कैन टेक द क्लास। सैटरडे को मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पूरा पता है, क्यों? क्योंकि मेरा प्लान माई नेक्स्ट वीक है। ठीक है, आई होप मैंने इनफ आइडिया दे दिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, हाउ थिंग्स विल हैपन। सबसे पहले यू नीड टू नो कि मेरे को क्या क्या करना है पूरे हफ्ते के लिए। इज इट मेकिंग सेंस? सबसे पहले हमको लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट मैम ने बहुत अच्छा आज एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। अरे वाह, मैम भी ज्वाइन कर गई, वेलकम मैम, वेलकम टू माय क्लास। ऑसम, लेट मी अलाउ यू टू अनम्यूट मैम। Okay. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एवरीवन, आज हर्षित जिस टॉपिक के लिए आया है ये पर्पसली ऑन डिमांड फ्रॉम विनीता है। एंड विनीता, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस हाईलाइट। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी चीज आपको सिखाते हैं वो आप लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, हम चाहते हैं रिजल्ट सबको मिले, सबको मिले। तो आप लोग को जो जो फीडबैक लगता है जिससे हम लोग अपने सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल बना सकते हैं, तो प्लीज कीप शेयरिंग सो दैट वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक यू ऑल विन। तो हम वो छोटे छोटे फीचर्स को जरूर जरूर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने आज, मैंने और हर्षित ने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया कि कैसे हम ये पूरे सिस्टम में, हम इसको एक्चुअल एक सिस्टम में ला सकते हैं सो दैट यू कैन हैव योर डेली प्लानर, वीकली प्लानर, एंड कौन कौन सी चीज है जो तुमको मंथ में एक बार हमेशा क्रॉस चेक करनी है। ठीक है, जब आप ये इतना बहुत ही सिंप्लीफाइड सिंपल प्रोसेस पे जाओगे, डेली, वीकली एंड मंथली, तब आप लोग को रिजल्ट्स काफी अच्छे और आने लगेंगे। सो ओवर टू यू टू हर्षित। आज मेरे को भी हर्षित से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, यस हर्षित। थैंक यू सो मच मैम। किसी को कुछ बोलना हो तो दे कैन रेज देयर हैंड्स, ओके? अभी के लिए मैं वो ऐसा कर रखा है। थैंक यू सो मच। मैं बस अपने स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि हमको क्यों चाहिए, हमको आर बी ऑल क्लियर कि क्यों चाहिए हमको प्लान योर नेक्स्ट वीक एंड क्यों ये बहुत जरूरी है। हम सबको क्लियर है ना? डन। अब हम आते हैं इस चीज पे कि हमको प्लान योर नेक्स्ट वीक के गूगल कैलेंडर के अंदर अब सवाल आता है कि भाई पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे ना कि क्या क्या हमको करना है, राइट? और दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू टू इंश्योर दैट यू वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट वर्क इनसाइड द बिजनेस। मतलब इनसाइड भी करना ही करना होता है काम, बट वर्किंग ऑन द बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वी बोथ नो दैट, राइट? सो आपको क्या क्या चीजें करनी है? फर्स्ट इज गेट फिट। गेट फिट में क्या होता है? आप एक्सरसाइज करते हो, चॉइस इज योर्स। इट कैन बी कि आप एक्सेस आप अगर आप मोबाइल पे हो तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ फॉर यू गाइस टू सी इट। गेट फिट में वही आप योगा करोगे या एक्सरसाइज करोगे, या जिम वाला काम करोगे, वर्कआउट करोगे, जो भी आपको आपका प्लान है उसको आप रखोगे। एंड आइडियली अ पर्सन डज गेट फिट वाला काम। हर्षित, तुम बोलते रहना, जहां जहां मुझे ऐड करना होगा वो मैं ऐड करूंगी। डन मैम। गेट फिट इज नॉट अ चॉइस। गेट फिट इज नॉट अ चॉइस, ये मैंडेटरी है कि करना ही होगा, क्योंकि अ सक्सेसफुल बॉडी से ही हम अच्छा रिजल्ट ड्रेन आउट कर पाएंगे। इसलिए ये चॉइस नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो इसको इन्वॉल्व करना होगा। यस, कंटिन्यू। डन। गेट माइंडसेट। इसके अंदर गैरेटिट्यूड राइटिंग आती है, अफर्मेशंस आते हैं, गोल राइटिंग आता है, विजुअलाइजेशन आता है, मेडिटेशन आता है, राइट? सो गेट माइंडसेट ऑल्सो 30 मिनट्स अ डे।
आई थिंक दैट इज एन आइडियल थिंग, या फिर 10 मिनट्स एटलीस्ट वी हैव टू डू इट। और ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं देन 30 मिनट्स अ डे इज अ गुड टाइम। और ये दोनों चीजें हर दिन करना जरूरी है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आप लोग जब अपने घर के अंदर एंट्री करते हो, तो आप जब घर के अंदर जा रहे होते हो तो आपके शूज या फिर चप्पल जो भी पहने हो डर्टी होते हैं, राइट? तो चप्पल ऐसे डर्टी डर्टी आप घर के अंदर पहन के चले जाते हो? नहीं पहनते। वॉट यू डू, आप झाड़ते हो, उसको साफ करते हो, या फिर उसको उतार के चलते हो, क्लीन फुट के साथ अंदर जाते हो। तो आप जब बिजनेस के अंदर जा रहे हो ना, तो आप जो माइंडसेट लेके जा रहे हो ना, डर्टी माइंडसेट लेके आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, अपने बुटीक के अंदर जा रहे हो, अगर आपने गेट फिट और गेट माइंडसेट नहीं किया तो, राइट? और आप खुद से चेंजेस देखोगे अगर आप दिन की शुरुआत में ये दोनों चीजें करके आप अंदर जा रहे हो। गोइंग अहेड, गेट सेट, इसके अंदर मैम ऐड कर देंगी क्या क्या आता है। मैम प्लीज अनम्यूट। हाँ, अभी हम गेट सेट पे फोकस नहीं करेंगे हर्षित, अभी दो मैंडेटरी एंड वो नीचे वाली चीज पे फोकस अच्छा करेंगे। ठीक है मैम, डन। तो फिर आती है बात गेट नोन की। गेट नोन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, हम अपने आप को नोन कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम कंटेंट मल्टीप्लायर सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी हम शूटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं शूटिंग के लिए, और रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे हैं हमारे इसके लिए सोशल मीडिया पे, राइट? तो दिस इज कंटेंट मल्टीप्लायर सिस्टम, जिससे हमको क्या मिलेगा, गेट नोन। इसमें क्या होता है, अगर ये चीज आप इंप्लीमेंट करते हो, आपकी सेल्स साइकिल इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, विच इज बहुत बढ़िया चीज आई फील। गेट लीड्स, गेट लीड्स में क्या होता है कि आप अलग अलग लोगों को आउटरीचिंग मैसेज भेजते हो, आपके ओल्ड क्लाइंट्स को भेजते हो, आपके नए पोटेंशियल पीपल क्लाइंट्स को भेजते हो, आप ऑफर्स बना करके जब दे रहे होते हो, दैट कम्स अंडर गेट लीड्स। आप कॉलिंग करते हो, आप नेटवर्किंग करते हो, आप एग्जीबिशंस जाते हो, दीज ऑल आर थिंग्स गेट लीड्स के अंदर आता है। आप वीडियोस मैसेजेस बना बना के आप जब किसी को शेयर कर रहे होते हैं वन टू वन, कि हेलो दीप्ति जी, आई हैव गॉट वन न्यू कलेक्शन, तो वो सारी चीजें गेट लीड्स के अंदर आती हैं। तो इसके लिए भी आपको टाइम निकालना है दिन में, राइट? फिर आती है बात गेट सेल्स की। गेट सेल्स में क्या होता है, वीडियो सेलिंग, ऑफलाइन सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, गोइंग लाइव एंड सेलिंग, दोस कम्स अंडर गेट सेल्स। गेट टीम्स के अंदर क्या आता है कि आप अपना काम आउटसोर्स कर रहे हो टीम मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, मिनिमाइज योर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। कि जितना भी चीज मैंने लिखा है, आई विल सेंड यू दिस इन द ग्रुप, सो यू नीड टू नो कि भाई हम गेट फिट करना है, हमको गेट माइंडसेट करना है, गेट सेट, गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स, ऐसे। अब हर दिन आपको ये सारी चीजें मैंडेटरी रखनी है। आप अपने एमआईटीज भेजते हो सब लोग, कौन कौन लोग एमआईटीज भेजते हैं, कौन कौन नहीं भेजते हैं? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, यस आई सेंड, एंड एन इन द चैट बॉक्स, नो आई डोंट सेंड। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, nobody is here to judge. Type in the chat box, yes I sent मतलब why, type in the chat box, and no I don't send, no, कि नहीं यार अब से भेजेंगे, अभी तक नहीं भेज रहे थे। थैंक यू सो मच। कभी कभी मिस हो जाता है, ओहो। राइट। तो सेल्स भी कभी कभी मिलेंगे फिर, ठीक है। एम आई टीज यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे, राइट? उसमें आप गेट माइंडसेट, गेट फिट, तो ये मैंडेटरी चीज है, इसको करना ही करना है। बाकी एम आई टीज के अंदर आएगा सक्सेस मल्टीप्लायर सिस्टम। इसके अंदर गेट सेट, गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स, डिपेंडिंग अपॉन किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या हमको गेट नोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमको इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे सेल साइकिल हाफ करने के लिए चाहिए क्या? गेट लीड्स की ज्यादा जरूरत है किसकी, जिसकी हाई प्रायोरिटी, उसको ज्यादा टाइम दे देना आप दिन में। जिसको आपको लगता है नहीं यार हमारी लीड्स तो आ रही हैं, सेल्स नहीं हो रही हैं, तो लीड्स को थोड़ा कम समय दे सकते हो एज कम्पेयर टू अदर वन। लेकिन ये तीन तो होने ही चाहिए। गेट सेट तो फाउंडेशन वाली चीज होती है, एक ही बार की बात है। तो दिस इज द MIT का स्ट्रक्चर विच यू विल फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू शेयर इन द ग्रुप। हर्षित, एक बार के लिए ना गेट सेट को ना मंथली वाले उसमें डाल दो, ठीक है ठीक है? मैम। तो फिर ये पांचों चीज हम लोग को डेली करनी है। राइट। हम जो एक टॉपिक पे आ रहे हैं, डेली सेल्स। सो डेली सेल्स के लिए फिट बॉडी, फिट माइंड, टू बी नोन इन द मार्केट, डेली हमको 5 क्लाइंट को वो करना है, डेली हमको मिनिमम 3 सेल्स निकालने हैं। डेली लीड्स आनी चाहिए।
डेली लीड्स आनी चाहिए, डेली हमको मार्केट में स्टोरीज एंड वीडियोस भेजने हैं, ये सारे डेली वाली चीजें। ओके, राइट, पांचों चीजों डेली है। यस। डन। तो यहाँ तक हम सबको क्लियर है? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इस, अगर क्लियर है तो। कूल, फिर आते हैं मंथली वाले चीज पे। तो मंथली के लिए क्या क्या चीजें हैं हमारी, ये थोड़ा बना उतना अच्छा नहीं है, बट यस, यू विल गेट द आइडिया। गेट सेट, यानी हमारा फाउंडेशन सेट है कि नहीं, वो सारी चीजें आई एम होपिंग हम लोग की, मैक्सिमम लोग की ऑलरेडी कंप्लीट ही होंगी। फिर हमारा प्राइसिंग हो गया, बजटिंग हो गया, ऑफर्स क्रिएशंस हो गए। ये चीज वन टाइम करनी होती है मंथ में, एक महीने में एक बार कर दो, फिर अगले हफ्ते उसको रिवाइज करो कि कुछ ऑप्टिमाइज होते रहती हैं चीजें, राइट। मार्केट को ऑब्जर्व करके, हमारे रिसर्च करके आए, और फिर हम हर हर महीने में हम एक बार ही ये कर रहे हैं बैठ के, हर दिन नहीं करना होता ये काम। इसलिए मंथली वाली चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। सो यू गॉट द आइडिया कि यार हमारे जो गूगल कैलेंडर है या फिर नॉर्मल कैलेंडर है, दीवार पे लगा हुआ कैलेंडर हमने देखा है ना, वैसे ही गूगल कैलेंडर होता है। अब दीवार पे लगे हुए कैलेंडर में मेरी मम्मी तो वो दूध वाले भैया आते हैं ना, उनका हिसाब वो करती है, मार्क करती है, आज आया दूध, आया नहीं आया। तो ऐसे ही अब हमको अपने पहले से प्रिडिक्ट करके रखना है कि कब कब हम क्या क्या करेंगे कैलेंडर के अंदर। बस दिस इज अ लिटिल बेटर एज कम्पेयर टू जो दीवार वाला कैलेंडर होता है। ठीक है, आई थिंक थ्योरी पार्ट आप सबको समझ में आ गया है। अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। हु इज ऑल रेडी फॉर प्रैक्टिकल? यार अब मजा आएगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये चीज करेंगे। उसके लिए देखिए दो चीजें हैं। गूगल कैलेंडर आपका लैपटॉप में भी होता है, टैबलेट में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, ऑल थ्री प्लेसेस। ठीक है, पहले मैं लैपटॉप में करके दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे मैं ऐसे यूज करता हूँ। आप लोग के जिनके पास लैपटॉप है आप उसी से करेंगे। फिर मैं मोबाइल से भी करके दिखाऊंगा वही सेम चीज। ठीक है, इसका ऐप भी होता है मोबाइल में, और मोस्ट प्रोबेबली आपके मोबाइल में ऑलरेडी होगा गूगल कैलेंडर। अब मैं चल रहा हूँ टू द गूगल कैलेंडर। अगर गूगल कैलेंडर पे अपने लैपटॉप से हमको जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमको नए क्रोम वाले टैब में जाना होता है, और हमको यहाँ टाइप करना होता है गूगल कैलेंडर, और एंटर कर देना होता है। इसके बाद सबसे पहला लिंक जो आता है गूगल कैलेंडर का, उस पर हम क्लिक करके उसके अंदर चले जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सब भी नहीं दिखेगा, आपको एक ब्लैंक सा वो दिखेगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ये पूरा वाइट वाइट जैसे 27th वाली डेट का है ना ब्लैंक, ऐसा ही आपका पूरा ब्लैंक ब्लैंक होगा। ये मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ अभी के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब क्या करना है हमको, ये चीज़ कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसको इग्नोर मारो, ये सब ये मैंने टिकट, ट्रेन का टिकट बुक किया था तो उसका दिख रहा है यहाँ पे कि भाई जाना है आपको, ट्रैवल करना है। ठीक है, कमिंग हेयर। अगर आप गूगल कैलेंडर को समझो, देखो जिनको क्लियर ना हो वो आप रेज हैंड करके फिर से पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे तो दिख रहा है संडे 22, मंडे 23, ऐसे डेट के साथ ये सब दिख रहा है, और यहाँ पे टाइम दिख रहा है लेफ्ट साइड, 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, राइट। इसको हम वीक वाइज देख पा रहे हैं यहाँ पे। अभी के लिए आज की डेट क्या है, आज 23 है, तो 23 ये है, और अभी क्या चल रहा है, अभी 4 PM होने वाला है। तो एक रेड लाइन है यहाँ पे जो दिखा रही है कि 4 PM होने वाला है। अगर मेरी 4 बजे से 5 बजे तक कोई मीटिंग है, तो व्हाट आई विल क्लिक, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैंने बस लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे मेरी मीटिंग है, मान लेते हैं मेरी मिस्टर मोदी के साथ मीटिंग है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मिस्टर मोदी मीटिंग। और सबसे आसान चीज तो ये अभी के लिए सेव हो गया। दिस इज हाउ आई विल बुक अ टाइम स्लॉट इन गूगल कैलेंडर। बहुत कठिन तो नहीं है, बस क्लिक करना है और बुक कर लेना है। अब मेरे मोदी जी ने कहा कि नहीं यार, मैं 1 घंटे मेरे पास टाइम नहीं है, हर्षित आई वांट कि आप आधा घंटा ही सिर्फ मेरे साथ बिताओ, 1 घंटा नहीं। ही इज अ वेरी बिजी पर्सन। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट इवेंट, उस पर मैंने क्लिक किया, और मुझे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सब कैसे कैसे होते हैं मैं धीरे धीरे एक एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 4 बजे से है कितने बजे तक, मान लेते हैं 4:30 तक है, तो राइट साइड वाले में मैंने क्लिक कर दिया 4:30। नाउ अब वो जो 1 घंटे की मीटिंग थी अब आधे घंटे की हो गई।
फिर इसके नीचे क्या ऑप्शन है, डज नॉट रिपीट। ये एक ही बार की मीटिंग है, अब रिपीट नहीं होगी। इसमें मैं ड्रॉप डाउन में जाके क्या कह सकता हूँ, हर मंडे मुझे मिलना है मिस्टर मोदी के साथ, तो वीकली ऑन मंडे आई विल क्लिक हेयर, है ना। मंथली ऑन फोर्थ मंडे, ये सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप कस्टम कर सकते हो, कस्टम मतलब सेलेक्ट कर लो कौन कौन से हफ्ते के दिन आपको मीटिंग है, कौन से दिन नहीं है। जैसे कविता मैम के साथ मेरी मीटिंग होती है एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, तो मैंने वैसा से पिक कर लिया, मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और डन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे बॉटम राइट में डन का बटन आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया, उसी हिसाब से वो दिखेगा वहां पे। अच्छा, इसमें यहाँ लोकेशन का भी आता है, जूम पे है क्या या फिर नॉर्मल है मतलब, और लोकेशन यहाँ पे हम डाल भी सकते हैं क्या लोकेशन है। मैं बस स्पीड में नहीं, धीरे से ही मैं लेके जाता हूँ, बाकी पॉइंट्स भी समझा देता हूँ। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है जो मुझे लगता है आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अलग अलग काम का अलग अलग कलर। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी कोई मीटिंग लेता हूँ तो मेरा पर्पल कलर में रखता हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ मेरा वाले का, अगर आप यहाँ पे देखो मेरी कब कब मीटिंग्स हैं, आपको दिख रही होंगी, आपको पता होगा कि कब कब इसकी मीटिंग होती है। क्यों, मेरे पर्पल कलर से मीटिंग। जब जब मैं अपने माइंडसेट पे काम करता हूँ तो मैं ग्रीन कलर डालता हूँ, तो ग्रीन ग्रीन कलर जहां जहां दिख रहा है आपको पता होना चाहिए वो माइंडसेट पे काम हो रहा है वहां पे। तो एक्चुअली दिस टाइम मैं आफ्टरनून नैप लेता हूँ, तो मेरा ग्रीन माइंडसेट दिख रहा है यहाँ पे, गेट माइंडसेट का। कमिंग बैक, तो यहाँ पे मिस्टर मोदी के साथ मेरी मीटिंग है, मान लेते हैं बहुत जरूरी है, तो मैंने उसको रेड कलर दे दिया। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, कलर का ऑप्शन आता है रेड कलर, डन। और सेव बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा टॉप राइट में। इसमें एक और ऑप्शन होता है, थोड़ा एडवांस्ड है, करने की जरूरत हो तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोदी की ईमेल आईडी मुझे मिल गई है और मैं चाहता हूँ उनका कैलेंडर ब्लॉक कर दूं। क्या पता वो भी कैलेंडर से काम करते हैं और वो भी इसी हिसाब से देखते हैं कि भाई अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, जैसे मेरी इवनिंग में भी मीटिंग लगी है, तो उनका 5 से 5:30 खाली है मान लेते हैं ऐसे करके मोदी जी का, तो कैसे बुक करेंगे। उनकी ईमेल आईडी यहाँ ली और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया उनकी ईमेल आईडी, और अब उनको भी एक इनविटेशन जाएगा कि भाई क्या क्या सीन है कैसा, कि हर्षित ने आपका कैलेंडर ब्लॉक कर दिया है ऐसे, इस टाइम पे 4 से 4:30, और रेड कलर का कलर उनको पहुंचेगा कि भाई आप मिस्टर मोदी मीटिंग। ये थोड़ा एडवांस है कि फॉर कि उनको भी याद रहे कि भाई मीटिंग है। और जब सेव पे क्लिक करते हैं तो अब वो आता है यहाँ पे, क्या आपने जो गेस्ट हैं उनको भी ये इनविटेशन भेजना चाहोगे, सेंड। तो क्या होता है ना, वो पहुंचता है फिर वहां पे। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे, उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हो गई है सारे दिन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो कुछ नहीं करना, हमको सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है, टाइटल डालना है कि टेस्ट मीटिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा माइंडसेट है तो मैंने लिख दिया गेट माइंडसेट, और यहाँ पे मुझे आधा घंटा लगता है माइंडसेट में, तो 5 PM to 5:30 PM, और कलर यहाँ पे चेंज कर दिया ग्रीन कलर, और सेव। तो मुझे माइंडसेट यहाँ पे हो गया। ये सबसे इजी चीज है यहाँ पे करने की। तो नाउ वी नो कैसे क्या है, कलर कोडिंग करनी होती है हमको और डालना होता है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आप सबको, ठीक है। अब हमारे अलग अलग लोग जो होते हैं वो, मान लेते हैं, जी मैम। हर्षित, जैसे विद इन 5 मिनट्स आई गो ऑन फॉर अनदर मीटिंग, ठीक है? तो आप इसको कंटिन्यू करना। एंड इसमें अपना जो डेली वाला चीज है, डेली इनको 5 चीज करनी है। राइट। गेट फिट, गेट माइंडसेट, राइट। गेट लीड्स, गेट नोन, गेट सेल्स। तो अपना टारगेट रहेगा कि मिनिमम, अगर ये लोग 90% कस्टमाइज स्टिचिंग में है, 1-to-1 कस्टमर को डील करते हैं, तो मिनिमम एक दिन में इनकी 5 मीटिंग सेट होनी चाहिए। इस हम्म। हिसाब से गेट नोन, गेट लीड्स, गेट नोन हो गया इनका स्टोरीज। तो ये पांचों चीज को इनको एक बार वीकली कैलेंडर में भर के दिखा दो, एक दिन में हम्म। ये 5 चीज आ रहे हैं। एंड पांचों चीज एक दिन में, एंड जो अपन लोगों ने इनका वीकली कैलेंडर बनाया है वो उसको सेट कर दो। डेली के ये 5 एक्टिविटीज एंड जो वीकली कैलेंडर अपन बनाए हैं उसको मर्ज करके उनको सेट करवा देना, ठीक है?
जो अपन राइट। लोगों ने मंडे से लेके संडे तक, मैंने आपको वापस रीशेयर कर दे रही हूँ इन लोग का वीकली कैलेंडर। प्लीज तो इन मैम लोग वो का, शेयर कर दिएगा। हाँ, तो इन लोग का वीकली कैलेंडर पहले एक बार डाल जाएगा। एंड डेली में इनके भी ये 5 एक्टिविटीज होंगे। तो डेली में अगर ये 5 एक्टिविटीज करेंगे तब हम जाके डेली सेल्स पे आ पाएंगे। मतलब हम्म। डेली इनकी स्टोरीज जाननी चाहिए, वीडियोस जाननी चाहिए, डेली मिनिमम 4 से 5 लोगों ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं और डेली 2 से 3 सेल्स निकाल रहे हैं। ये इनका डेली टारगेट है। राइट। ठीक है। एंड मैं गॉट इट आपको मैम। कैलेंडर भेज दे रही हूँ। वो वीकली कैलेंडर आ जाएगा एंड ये डेली कैलेंडर आ जाएगा। तो अपना वीक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। राइट। So most probably I won't be switching on my camera. I'm joining another meeting now. Done? Okay. See you डन। all. थैंक यू Bye bye. मैम, थैंक यू फॉर Yeah. टाइम। Yeah. कूल। सो अब मैं मोबाइल से दिखा देता हूँ कौन कौन लोग हैं जो मोबाइल से करने वाले हैं वाला काम। रेज योर हैंड्स। ओके। सो फॉर दैट मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। एंड आपके मोबाइल में आपको वो ऐप ढूंढना है, उसका नाम है गूगल कैलेंडर। ठीक है, उसको ढूंढना है आपको। आपके मोबाइल में शायद ऑलरेडी होगा, 99% आपके ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आप आईफोन है आपका तो आपको देखना पड़ेगा, शायद ऐप स्टोर पे मिल जाए। अगर एंड्रॉयड है तो बाय डिफॉल्ट वो आता है। इशिका जी, आपने पूछा है रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं क्या, अलार्म सेट कर सकते हैं क्या, जब भी कुछ हम बुक करते हैं। हाँ वो पॉसिबल है, और उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल से। ऑसम। तो दिस इज माय मोबाइल, और इसमें मैं जाता हूँ। एक्चुअल में एक मोबाइल में 2 कैलेंडर होते हैं, मेरे में तो है। तो मुझे एक मोबाइल का कैलेंडर है, एक गूगल कैलेंडर है, मेरे में सेकंड वाला गूगल कैलेंडर है। अच्छा, इंटरफेस इसका थोड़ा अजीब सा है, ब्लैक ब्लैक कलर का, तो उसको इग्नोर करिएगा, वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने डाला हुआ है इसमें। सो फॉर एग्जांपल, अभी के लिए, हाँ, आपका मोबाइल ऐसा दिख रहा होगा, ब्लैंक, September 23 ऐसा आपका दिख रहा होगा, राइट। सो अब हम मान लेते हैं सुबह हम लोग 5 बजे उठेंगे, और 5:30 बजे तक हम लोग, मान लेते हैं 6 बजे उठेंगे, और 6 से 6:30 हमको गेट फिट करना है, और 6:30 से 7 गेट माइंडसेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 AM और 7 AM के बीच में हम लोग क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से। पहले आप लोग देख लीजिएगा, फिर मोबाइल में करिएगा, ठीक है। तो मैंने 6 से 7 के बीच में क्लिक किया है, और नीचे कुछ लिख के आया है ऐड टाइटल, तो मैं ऐड टाइटल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट फिट। और इसका टाइम मैं सेट क्या करूंगा, 6 AM पहले से सेट है, तो 7 AM पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, 6:30 बजे यहाँ पे सेट कर दिया, ओके कर दिया। और नीचे आए, और इसका कलर मैं अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर लूंगा। मैं कलर पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, मेरी हैबिट हो गई है, क्योंकि मैं अगर फिटनेस के पीछे हूँ, माइंडसेट के पीछे हूँ, तो उसको मैं ग्रीन ही दे देता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है ग्रीन मतलब ऑर्गेनिक, यानी हेल्दी, हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए मैं उसको ग्रीन दे देता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई डू। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, डज नॉट रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर से फोर्थ फिफ्थ है डज नॉट रिपीट, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई एक बार मैंने सेट कर दिया तो हो गया ना भाई। तो इसमें क्या करूंगा, डज नॉट रिपीट की जगह मैं एवरीडे सेट कर दिया मैंने, हर दिन 6 से 6:30 मेरे को गेट फिट करना ही करना है। तो मैंने एवरीडे चूज कर लिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब क्या है, मेरे में गेट फिट दिखा रहा है ग्रीन। इज दिस ओके। अब मैं 6:30 से 7 के बीच में क्लिक करूंगा, तो वो नीचे की तरफ फिर से आ गया, उस पर मैं ऐड टाइटल पे फिर से क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, गेट माइंडसेट। और गेट माइंडसेट के बाद 6:30 to 7:30 यहाँ दिख रहा है, तो 7:30 को चेंज करके हम 7 कर देंगे, ओके। और डज नॉट रिपीट पे क्लिक करके एवरीडे कर देंगे, क्योंकि मुझे डेली 6:30 बजे से 7 बजे तक माइंडसेट पे काम करना है, शायद फैमिली के उठने से भी पहले। फैमिली उठ आ जाती है ना, तो शांति में हम कर नहीं सकते माइंडसेट वाला मेडिटेशन, है ना, उनका भी होता है। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये सारे के सारे दिन
ऑल डेज, जितने भी दिन हैं, जैसे ये देखो 23rd 24th 25th में आ चुका है मेरे में। वीक पे क्लिक किया तो सारे वीक में दिख रहा है मेरे को यहाँ से। आज से आने वाले सारे दिन दिख रहा है मेरे को कि ये सेट हो चुका है, विच इज गुड, राइट। अच्छा, ये मैंने चेंज कैसे किया? मैंने यहाँ पे टॉप लेफ्ट में थ्री डॉट पे क्लिक किया है। टॉप लेफ्ट में थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं डे पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे आज के दिन का दिखेगा। और अगर मैं टॉप लेफ्ट के थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, थ्री लाइंस पे क्लिक करके थ्री डे पे क्लिक करूंगा तो मुझे 3 दिन का दिखेगा, ताकि मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ कि आगे वाले 2 दिन क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे आज आपकी क्लास थी 3:30 टू, लेट अस अज्यूम 4:30, तो वो क्लास के लिए मैंने 3:30 पे क्लिक किया। और मैं अब यहाँ पे आके क्या लेता हूँ, यहाँ पे कविता मैम क्लास। और क्लास का हम कलर कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं रेड, जैसे इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो रेड दे दिया कलर। एंड ये क्लास हमारी हर मंडे होती है। तो एवरी वीक का ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाले में, एवरी वीक। तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया एवरी वीक, और सेव पे क्लिक कर दिया। तो कविता मैम क्लास अब हर हफ्ते मंडे को 3:30 से 4:30 हमारे दिखेंगे। मैं फिर से टॉप लेफ्ट में थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको वीक वाइज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अब अगले हफ्ते मंडे को दिखा रहा है, 30th पे दिखा रहा है, 30 तारीख को। पीछे आएंगे तो यहाँ दिखा रहा है। अब मैं वापस से सिंगल डे पे आ जाता हूँ। तो आई होप मोबाइल से भी आप लोग को क्लियर हो रहा है। अब आते हैं जो इशिता जी ने पूछा था, रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशंस। ये सबसे ज्यादा मैजिकल चीज है इस चीज की, जिसको मैंने एंड के लिए बचा के रखा था, कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलार्म वाला एक साइन दिख रहा है, 30 मिनट्स बिफोर दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट सेकेंड 30 मिनट्स बिफोर अलार्म का दिख रहा है वो। अच्छा, जो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है उसको एडिट करना हो तो आपको ये पेंसिल बटन, एडिट का बटन टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में दिख रहा होगा, पेंसिल जैसा एडिट बटन। उस पर क्लिक करेंगे तो हम एडिटिंग यहाँ पे पॉसिबल है, क्लिक करके आएंगे वापस। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कलर के जो कलर टोमेटो लिखा है, टोमेटो के ऊपर 30 मिनट्स बिफोर है। यानी हम कब चाहते हैं हमको नोटिफिकेशन आ जाए, एक मैसेज आ जाए कि अगले 30 मिनट बाद क्या करना है, तो यहाँ पे वो 30 मिनट्स बिफोर लिखा हुआ है। यानी अब क्या होगा ना, जैसे आप ये ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सारे होते हैं, जैसे खूब सारे नोटिफिकेशन आए हैं। अगर आप देखो ना, मेरे को नोटिफिकेशन आ रखा है, ये देखो ना सबसे ऊपर नोटिफिकेशन अभी क्या दिख रहा है, गेट माइंडसेट पावर नैप। अभी के टाइम मेरा पावर नैप था, वो मेरे को नोटिफिकेशन आ रखा है कि भाई कब क्या करना है, किस टाइम करना है, 3 बजे, 3 PM पे लंच है उसके बाद। तो वो सारे जो है ना नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे मोबाइल में, एंड इट विल बी मैजिक। इससे क्या होता है ना, जब भी हम कभी काम कर रहे होते हैं, हमको नोटिफिकेशन आएगा, मोबाइल बजेगा, हमको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है, कैसा है। और सेव करते हैं तो हमको दिस एंड दिस फॉलोइंग इवेंट पे क्लिक करना है। जब भी कुछ चेंज करें, जैसे ही कोई चेंज करें, आपको दिस इवेंट की जगह ये वाले पे क्लिक करना है, दिस एंड फॉलोइंग इवेंट्स, कि ये इवेंट में भी चेंज हो जाए, आने वाले सारे इवेंट में वो चेंज हो जाए, जो भी चेंज हमने किया, राइट। सो अब आपको हर बारी नोटिफिकेशन भी आएगी जब भी कुछ आधे घंटे बाद होने वाला है। ऐसे करके अब क्या होगा, हर दिन आपको टेंशन नहीं लेनी, अरे यार कब क्या होगा, मोबाइल बजेगा अपने आप, आधा घंटा पहले बताएगा कि आधे घंटे बाद आपको शादी के लिए, शॉपिंग के लिए जाना है, या फिर आधे घंटे बाद इन पर्सन के साथ मीटिंग है, वगैरह वगैरह। आपकी अगर 5 कॉल्स हैं, उन 5 कॉल्स की आधे घंटे पहले आपको आएगा। अगर वो आधे घंटे पहले से आप चाहते हो कि नहीं नहीं, आधे घंटे पहले नहीं, मेरे को 15 मिनट पहले पता चलना चाहिए, आधा घंटा बाद तो मैं भूल भी जाऊंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 30 मिनट्स बिफोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन में जाके क्लिक करना है, और यहाँ पे 15 मिनट्स बिफोर पे क्लिक कर लेना है। और 30 मिनट्स वाला चाहे तो हटा दें आप, ज्यादा भी हो सकता है, 30 मिनट पहले भी चाहिए, 15 मिनट पहले भी चाहिए, तो ना ऐड नोटिफिकेशन में आके आप 30 मिनट्स बिफोर पे क्लिक कर लेना। दोनों टाइम वो बताएगा आपको, मर्जी है हमारी, खत्म, सेव। अब वो बताता रहेगा। जैसे अभी मेरे पे आ गया नोटिफिकेशन, देखो पॉपअप, कविता मैम क्लास, कि भाई अभी हो गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये आ गया, ये देखो कविता मैम क्लास। आई होप सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। कलर वाइज हमको लगा देना है, पूरा कैलेंडर ब्लॉक कर देना है। मैं चाहता हूँ आप अपने हर एक घंटे का हिसाब किताब रखो। जैसे हमको स्लीप के लिए 8 घंटे चाहिए होते हैं, राइट। तो उसका आपने वो रखा है कि हाँ, स्लीप के लिए है मेरे पास
बाकी जितनी मीटिंग्स है उनका है। तो अब वही बात है, अब आपका टास्क यही रहेगा कि आपको जो मैम ने प्लान यू नेक्स्ट वीक की बात कही है वो आप अपने गूगल कैलेंडर में सारी चीजें सेट करो। कैसे सेट करनी है वो मैं लैपटॉप से करके दिखा रहा हूँ। आप लोग ये रिकॉर्डिंग देख करके भी कर सकते हो, या तो अगर आप स्पीड वाले पर्सन हो तो आप साथ के साथ कर सकते हो। ठीक है, मैं सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ आपको। डन, थम्स अप, ऑसम, कूल। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जिस ईमेल आईडी से आपका मोबाइल में है, मेरी जीमेल आईडी से जिसमें मोबाइल में है, सेम वही जीमेल आईडी आपकी यहाँ पे लैपटॉप में होनी चाहिए, तो वो दोनों सिंक में भी रहेंगे। अभी के लिए क्या हुआ है कि मेरा वाला जो ये कंप्यूटर वाला ईमेल आईडी है वो डिफरेंट है, मेरी 3 ईमेल आईडी चल रही होती हैं, तो मोबाइल वाले में समझ जाओ बस आप। तो हमको सिंक में रखना है। सिंक बोले तो अगर दोनों यूज कर रहे हैं, हम टैबलेट भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, तो वी वांट जो ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करने पे आती है ये वाली, सेम ईमेल आईडी मोबाइल में भी लॉग्ड इन होनी जरूरी है। डन, ओके। अब यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। सो आपका सेट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो ये चाहिए हमको MITs, ये हमारे सेट होने चाहिए। तो हम लोग साथ साथ सेट करते हैं, ठीक है? एवरीवन रेडी? आपको क्या करना है, गेट माइंडसेट डालना है 6। अब वो नॉन मैंडेटरी है, और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हम टाइम फिक्स कर रहे हैं वो आप अपने में फिक्स कर ही लो साथ के साथ। ठीक है, तो 6 AM to 6:30 PM, 6:30 AM हम ये गेट माइंडसेट कर लेते हैं, और 6:30 से लेकर के 7 AM तक हम गेट फिट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट माइंडसेट। इसमें हम विजुअलाइजेशन सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे 6 to 6:30। और ये एवरी डे के लिए मैंने रखा है, तो यानी डेली। तो मैंने डेली पे क्लिक कर दिया। इसका कोई कलर देना है वो दे सकते हैं, मैं अभी के लिए ग्रीन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए ग्रीन पसंद है। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, अब ये मैं थोड़ा एडवांस लेवल जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। गेट माइंडसेट की सारी चीज़ें मैंने कॉपी कर ली, अब मैंने वो भी लिख लिया इसमें। दिस इज टोटली ऑप्शनल, आपका मन है तो रख सकते हो, नहीं तो नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन आपके मोबाइल में भी आएगा, और उसमें मैंने लिख लिया। मेरी हैबिट ऐसे है कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं लिख भी लेता हूँ कि मुझे याद नहीं रहता कि यार क्या क्या करना था यार, माइंडसेट के अंदर याद ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में यार लिख भी लिया यार ये चाहिए। डन, फिर मैंने सेव पे क्लिक किया। अब मेरा अभी से लेकर सारे दिन गेट माइंडसेट 6 से 6 बजे है। अब मुझे देखना है क्या होता है इसके अंदर, तो मैं क्लिक करूंगा और मुझे डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा। ऐसे ही फिर 6:30 से 7 बजे का आपका हो जाएगा जो है गेट फिट। गेट फिट कैसे करेंगे हम? डेली सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अपना गेट फिट का कलर डाल के कर लेंगे सेव। अब मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहना साथ में। ये दोनों चीजें हो गई जो मैंडेटरी मैंडेटरी वाली थी। इसके बाद में अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। सर मेरा क्लाइंट आया है, सॉरी कैमरा, ठीक है डन। अब मैं आता हूँ गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स में। तो आपकी गेट नोन के लिए मान लेते हैं आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, कंटेंट शूटिंग करनी है, कंटेंट पोस्टिंग करनी है, ये सारी चीजें आपकी गेट नोन में आ जाती हैं। तो गेट नोन के लिए भी हम डेली हम कुछ ना कुछ अपना टास्क रखेंगे। तो क्या आप में से कोई पर्सन चैट में बता सकता है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर कंटेंट राइटिंग, शूटिंग एंड पोस्टिंग? कोई भी 1 घंटा या आधा घंटा पर डे। मैं तो कहूँगा 1 घंटा पर डे, अगर आप इसके लिए रख रहे हो तो दिस दैट इज मोर देन इनफ। आप लोग का लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? कैन आई राइट 12 बजे से 1 बजे तक आपका गेट नोन का होगा? क्योंकि मेरे को आपका टाइम टेबल नहीं पता है, इसलिए आई एम पुटिंग 12 बजे से 1 बजे तक गेट नोन। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाल दिया कंटेंट राइटिंग, शूटिंग एंड पोस्टिंग। जो भी एडिटिंग है वो भी इसी में आएगा। कंटेंट मल्टीप्लायर सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये चीज़ कब कब होगी?
ये हम मान लेते हैं डज नॉट रिपीट की जगह हम कर देंगे कि हम मंडे टू फ्राइडे करेंगे ये काम, मंडे टू फ्राइडे। तो मैंने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लिया मंडे टू फ्राइडे, और कलर इसका क्या कर दिया मैंने, येलो कर दिया, बनाना कलर। यार हम मंडे टू फ्राइडे गेट नोन वाले काम करते हैं, सैटरडे संडे हम ये वाले काम नहीं करते। और फिर आ जाती है बात हमारी गेट लीड्स की। गेट लीड्स में क्या होता है, गेट लीड्स में जो सारे टास्क होते हैं वो हमने देख रखे हैं, ये वाले। गेट लीड्स मान लेते हैं हम करेंगे 1 बजे से 2 बजे तक, तो उसको गेट लीड्स हमने यहाँ टाइप किया, और डिस्क्रिप्शन डाल दिया मैंने, और मंडे टू फ्राइडे एंड सेव, गेट लीड्स आ गए। और लास्ट जो है हमारा गेट सेल्स। अब इसके लिए हमारी 5 कॉल्स होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए गेट सेल्स के लिए मैं रख लेता हूँ सुबह। अब मैं आधा घंटा पर कॉल मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमारी सेल्स वाला काम होगा। यानी कोई क्लाइंट आएंगे उनसे बातचीत करनी है, या फिर किसी को आउटरीच करना है, किसी को मैसेज भेजना है सेल्स के लिए। ये मैं मान के चल रहा हूँ ये आपका गेट सेल्स का टाइम है। और गेट सेल्स थोड़ा अर्जेंट होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऑरेंज कलर दे दे रहा हूँ। और ऐड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली चीजें डाल दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हर्षित भाई आप बहुत फास्ट जा रहे हो, तो मैं स्लो हो जाऊंगा। अच्छा आपने टाइप किया हुआ है, कल्याणी जी इन बिटवीन 10 to 12 आपने रखा है। आई थिंक वो गेट नोन के लिए आपने बताया है। वंशिका जी ने 2 बजे बताया। अभी मैं ऐसे टाइम रख दे रहा हूँ, आप लोग अपना टाइम फिक्स कर लेना, राइट। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ आपके 4 कॉल्स हो जाएंगे जो गेट सेल्स वाले हैं। और अगर यहाँ पे 1 घंटा रखना है कहीं पे इवनिंग के टाइम, वो आप रख सकते हो कि हम 5 PM to 6 PM हमारा गेट सेल्स का यहाँ पे रहता है एक टाइम स्लॉट। तो हमने बुकिंग कर ली यहाँ पे गेट सेल्स, और ये ऑरेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ये डज नॉट रिपीट में मैंने क्या डाल दिया कि ये हमारा कस्टम पे क्लिक करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये मंडे टू सैटरडे जा रहा है। अच्छा मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है फास्ट जा रहा है तो प्लीज मेरे को बता जरूर देना। सेव। ऐसे ही ऊपर वाले में मुझे एडिट करना है, अरे यार ये तो सारे दिन नहीं कर पाया मैं। इसमें मुझे क्या करना है, मैं क्लिक करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, और यहाँ पे डज नॉट रिपीट में आकर के मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे गेट सेल्स करना है। संडे को मैं छुट्टी रख रहा हूँ कि मतलब आप सेल्स नहीं कर रहे हो सकता है संडे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, उतना गहराई में मेरे को आइडिया नहीं है। डन। तो ये हमारे डेली वाले तो करने ही करने वाले हमने फिक्स कर लिए, भर लिए हैं। अब इसके अलावा जो मंथली वाले होते हैं, वन टाइम वाले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइसिंग, बजटिंग, ऑफर क्रिएशन, उसको अपने अपने हिसाब से वी कैन पुट। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को हमारी क्लास नहीं होती है, राइट। तो वेडनेसडे को हम 3:30 to 4:30 हम अपना प्राइसिंग मॉडल सब सेट कर लेंगे कि कौन से वाले कस्टमाइज्ड पीस पे क्या प्राइस जाना चाहिए। वो प्राइसिंग हम करेंगे वेडनेसडे को 3:30 to 4:30। ठीक है। इसके लिए हमने कलर क्या रख लिया, मान लेते हैं हमने डार्क पर्पल रख लिया कलर प्राइसिंग के लिए, और सेव कर लिया। तो ये हमारा प्राइसिंग यहाँ पे आ गया। ऐसे ही बाकी वाले हम पुट कर लेंगे। बजटिंग के लिए कोई टाइम अच्छा देख लें, यार कब हफ्ते में मेरे पास टाइम मिलेगा। मान लेते हैं हमने सैटरडे को अगर क्लास नहीं होती आपकी, तो सैटरडे को हमने रख लिया इसके लिए बजटिंग के लिए, और इसको पर्पल कर लिया। अगर आप अभी देखो हमारा कैलेंडर थोड़ा रंग बिरंगा सा अच्छा सा दिख रहा है, और हमको पता है कि यार अब हमको टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि हमें पता है सुबह 6 बजे हमारा माइंडसेट की भी काम हो जाएंगे, फिटनेस का भी हो जाएगा, यहाँ सेल्स का भी हो जाएगा, गेट नोन का भी, गेट लीड्स का, इन चीज़ों का काम हो जाएगा। और हमारी प्राइसिंग हमें पता है वेडनेसडे को 3:30 बजे हम बैठ के करने वाले हैं प्राइसिंग के ऊपर काम। तो हम थोड़ा फिर भी टेंशन फ्री और हो गए। सब चीज़ इसमें है, और हमको कोशिश करनी है कि हम 90% इस पूरे चीज़ को फॉलो करें। ठीक है। अब मेरी तरफ से मैंने सब शेयर कर दिया आपको, एक बार भर के भी दिखा दिया है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अब मेरे से आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं
कोई भी सवाल आपके हो, मैंने अलाउ कर दिया अनम्यूट वाला, आप अनम्यूट करिए ठीक। और देखिए आपके आपने सवाल। ये जो सारे बेसिक चीजें ये तो बता दी। अब जी। एक्चुअली हमारे डे डे टू डे में वर्क क्या क्या होते हैं, जैसे बुटीक का मास्टर को या हैंडवर्क वाले को वर्क डेलीकेट करना है, डाई हम्म। पे कपड़े भेजना है या मंगवाना हम्म। है, मार्केट से मटेरियल मंगवाना है। हम्म। तो और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो डेली ही ऑलमोस्ट करना होते हैं। राइट। डन। तो तो उनको किस तरह से सेट करना चाहिए? राइट। अच्छा, जो वो वाले काम आप बता रहे हो ना, वो है वर्किंग इन द बिजनेस, है ना, बिजनेस के अंदर काम करने वाले। अगर उस पे हम काम कर रहे हैं तो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो जरूरी भी है क्योंकि क्लाइंट को डिलीवर भी करना है ना। वो चीज जरूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं बिजनेस, पैसे ही नहीं आएंगे, थिंग्स हाँ, विल नॉट हैपन। आई अंडरस्टैंड। उसके मतलब लिए आप क्या कर, प्रिपरेशन सारी चीजों की होती है। प्रिपरेशन ऑफ कोर्स तो जरूरी भी है, तो उसके लिए व्हाट, जो यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक वाली जगह देख रहे हो आप, तो ऊपर भी यहाँ पे हम्म। दिख रही है, यहाँ नीचे भी ब्लैंक दिख रही है ना। अब मैं नहीं कह रहा कि यही आपको फॉलो करना है, लेकिन जरूरी है आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट्स डाल दो सबके, मतलब गेट नोन, गेट लीड्स, ये सारे जो मैंने दिखा दी ये मैंडेटरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हमने किया, हम सबको पता है ये ग्रोथ होगी। उसके बाद जो आपके ये वाले टास्क आते हैं कि डाई और लेके आना और सारा टेलर भाई साहब को काम बताना, तो वो सब आप यहाँ रख सकते हो। जैसे मैं अपने लिए रख लेता हूँ, जैसे मेरा कैलेंडर अगर आप देखोगे, मेरा ये टीम मेंबर है वैभव, इसके साथ मेरी कॉल रहती है, तो ये कॉल मैंने यहाँ रख रखी है। अच्छा, अभी थोड़ा इसको सही करना है मुझे, ये एक पर्सन है जैसे उत्कर्ष, इसके साथ मेरी कॉल है, तो ये मेरा वर्किंग इनसाइड द बिजनेस है, और इसके लिए मैंने रख रखा है कि इस पर्सन के साथ मैं कॉल करूंगा, टीम मेंबर है मेरा। ऐसे ही आप यहाँ रख सकते हो 9 to 10 AM वर्किंग विद टेलर, मास्टर जी कहते हैं ना, मास्टर जी, तो उनके साथ आपको काम करना है, तो वो हमने वर्किंग विद मास्टर जी कर दिया 9 to 10। अगर आपको लगता है आधा घंटा लगना है तो हम यहाँ पे 9:30 कर देंगे। अगर आपको लगता है 15 मिनट ही लगने हैं तो 9:15 कर देंगे, या 9 से 9:15 मास्टर जी के साथ बातचीत करके हो जाता है काम ना। और ये हमको डेली करना है तो डेली हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, या फिर हम कह रहे हैं संडे छोड़ के सारे दिन करना होता है तो हम संडे छोड़ के सारे दिन कर देंगे। राइट, तो अभी के लिए मैंने डेली कर दिया है और सेव, मास्टर जी के साथ यहाँ पे आ गया। जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम ही देना है किसी चीज को। कभी कभी क्या होता है ना, हम इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, तो अब क्या है, मास्टर जी के साथ शायद 15 मिनट ही लगने थे और हमने 1 घंटे दे दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है आगे के दिन हमको क्या कर, आगे का मतलब पूरे दिन भर में आगे के घंटों में क्या करना है, राइट। तो हमने क्या, मतलब मीन्स ये छोटे छोटे वाले जो काम है इनको भी टाइम वाइज डिवाइड कर लेना। आप पहले लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में आगे लिखो इस काम में मुझे कितना मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट्स लगते हैं तो 5 मिनट्स लिखने हैं हमको। ऑफ कोर्स आप बफर ऐड करोगे, बफर मतलब कि ऊपर नीचे +- 5 मिनट 10 मिनट, वो आप ऐड करोगे, मैक्सिमम वाला लिख दोगे कॉपी में और उसके बाद इसके अंदर डाल दोगे, सो दैट आप जिंदगी फिर इसी से जियोगे, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी ना, मेरा जब मैं कैलेंडर देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, अरे यार इतना भरा भरा सा लग रहा है ना, तो डर, अरे यार मैं तो टाइम, सांस लेने का टाइम नहीं मेरे पास। इसलिए जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना खाना खा रहे हो, लंच पे जा रहे हो, लंच कर रहे हो, या फिर आप कुछ चीजें होती हैं उनको आप ऐसे छोड़ दो, ब्लैंक स्पॉट्स छोड़ दो इसमें, जरूरी है करने वाले। जैसे सुबह उठ के हम नहाते हैं वगैरह वगैरह, उन सबको मैं नहीं भरता फिर इसमें, जो काम से रिलेटेड है सिर्फ उसको मैं भरता हूँ। खाना खाना, लंच, वो सब मैं इसमें नहीं भरता। तो इससे थोड़ा मेरे को सांस लेने को मिलता है। और बाकी आप अपने जरूरी जरूरी काम, वर्किंग आउटसाइड द बिजनेस एंड इनसाइड द बिजनेस, मतलब वर्किंग ऑन द बिजनेस एंड वर्किंग इन द बिजनेस वाली चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? आराम से भरो, मास्टर जी के साथ ये काम है आपका। नेक्स्ट टास्क क्या था, आप बताओ विनीता जी। हाँ, जैसे सारे फैब्रिक कट करके डायर को भिजवाना है। ओके, तो उसको एंड आप जनरली कितने बजे से कितने बजे तक करते हो? ऐसे अभी तो मैं किसी भी टाइम मीन्स 1 to 9 में बुटीक पे रहती हूँ, तो जिस समय कोई क्लाइंट नहीं होता है उस समय कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगता है? 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स मान लेते हैं। अभी 4:30 से आप 5 बजे तक, आप हमने 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, हमने आधा घंटा दे दिया और हमने वही लिख दिया। क्या था टास्क? फैब्रिक्स डाइंग एंड सेंडिंग, आई होप यही बोल रहे थे आप।
ये हमने यहाँ लिख हाँ, दिया। इट्स ओके, जो भी। हाँ सॉरी कि मैं उतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ तो हमने ये लिख दिया, खत्म। अब मुझे पता है हर दिन इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है। इसमें रिमाइंडर आएगा ना, जो भी काम हमने सेट कर दिया उसका। ऑफ कोर्स इस पे अगर आप क्लिक तो करोगे ना, यहाँ हमें याद दिखेगा। नहीं है तो भी वो आ जाएगा, हाँ अब ये वाला काम करने का टाइम हो गया, अब ये यस, वाला काम मोबाइल करना, की ऐसे तो वो। नोटिफिकेशन में आता है। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ अपने लिए। क्या करता हूँ मैं अपने में, कि मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है गूगल कैलेंडर। ये दिख रहा है आप लोग को? ये हम्म, मैंने इसको बुकमार्क करके रखा है। आपके मोबाइल में भी क्रोम के अंदर बुकमार्क होता है, हाँ। लेकिन वो शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मैं हमेशा इसको हाथ में रखता हूँ, इसलिए कि ऐसे कि जब भी कोई मुझसे कुछ पूछेगा, हर्षित किस टाइम फ्री हो, परसों किस टाइम फ्री हो, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, गूगल कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, तुरंत खुलेगा मेरा। आप अपने मोबाइल में गूगल कैलेंडर खोल सकते हो, सामने खुल जाएगा आपके, कोई टेंशन नहीं है, टैबलेट में भी, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये जो नोटिफिकेशन है वो आता ही आता है। कभी कभी नोटिफिकेशन शायद मैं ना देख पाऊँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेवल एक्स्ट्रा कोड ऑफ सिक्योरिटी डाल दिया है मैंने। जो जरूरी जरूरी चीजें हैं, मैंडेटरी डेली वाली चीजें हैं, उनके लिए मैंने अपने मोबाइल में अलार्म भी लगा दिया है। 3:30 से 4 अलार्म बज जाएगा मेरा, 3:30 बजे। अरे अरे अरे, ये काम है। मेरी सिस्टर को स्कूल से लेके आना है, उसमें लेट भी नहीं कर सकते और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में अगर वो सिस्टर को लेके नहीं आए स्कूल से तो पंगा हो जाएगा। अलार्म लगा दिया, और इसमें मार्क्ड भी है, खत्म काम। सो दिस इज व्हाट आई डू। आई होप यू हैव ऑल गॉट क्लैरिटी। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, विनीता जी आप भी, और कोई पर्सन हो। ये हमको कैलेंडर गूगल पे जाके खोलना ही कंपलसरी नहीं है ना? जैसे एक बार सेट कर लिया मोबाइल में, जो गूगल कैलेंडर है ऐप खोलेंगे तो उसमें ही सारे टास्क सारा दिखेगा ना, जो सेट कर लिया है एक बार। आप किसी एक जगह कर लो, बस ये इंश्योर करना आपकी मतलब किसी एक जगह, मतलब आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, टैबलेट में भी कर सकते हो, मोबाइल में हाँ, भी कर मेरा सकते मेल हो। आईडी एक ही है तो वो दोनों पे दिखेगा। बस वो दोनों जगह दिखेगा, और एक ही बार काम करने की बात होती है बस। मेरा यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, आप मुझे ना मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपको फैब्रिक को डाई करके सेंड करना है, ऐसे तो हो जाता है। और ये बड़ा प्रोडक्टिव है, आप पता है एक ही बार की मेहनत है ये। अब एक बार अगर आपने सेट कर दिया और आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अब मैं आगे का हफ्ता दिखाऊं, ये देखो नेक्स्ट हफ्ता, उसके अगला हफ्ता दिखाऊं, ये देखो नेक्स्ट हफ्ता, उसके अगले का हफ्ता, सब सेट हो चुका है। अगर हमें चाहिए कि नहीं यार हम ना अगले हफ्ते हमको ये फैब्रिक वाला जो काम है ना, ये अब चेंज करके हमको 3 बजे से करना है नेक्स्ट हफ्ते में, यानी 1 तारीख से हमारा ये फैब्रिक वाला ये काम है, ये हमारा 4:30 से नहीं बल्कि 2 बजे से करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, 2 बजे यहाँ पे मार्क कर दूंगा, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आएगा कि क्या आप चाहते हो कि ये 1 तारीख और उसके आगे वाले टाइम में, दिस एंड द फॉलोइंग इवेंट्स, 1 तारीख और उसके आगे ये 2 बजे से हो जाए। ओके, तो अब आप देखोगे 30 सितंबर तक यहीं पे रहा, फिर आगे चेंज हो गया। और आज की डेट क्या है, आज 23 है। तो फ्यूचर की पूरी प्लानिंग हमारी यहाँ हाथ में है, खत्म काम। किसी की शादी है उस दिन हमको गेट सेल्स या फिर ये काम नहीं करना है, तो हमने इस दिन का ये डिलीट कर दिया, और दिस इवेंट का ऑप्शन आता है कि यार गेट सेल्स दिस इवेंट डिलीटेड, ओके। और यहाँ पे हमको कुछ और करना है, वो मार्क कर दिया। और आप लोग का अब हर होमवर्क यही है। हर वीक हम लोग जो मतलब जो करेंगे प्लान योर नेक्स्ट वीक, तो उसमें फिर ये जो हमने बना हुआ है हमारा, इसी हम्म, में एडिट करना है नेक्स्ट वीक के लिए बस। करेक्ट। पहली बार बनाएंगे थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन अगली बार जब आप प्लान नेक्स्ट वीक करोगे तो बना बनाया सब होगा, उसमें बस ट्विक्स कर रहे होगे आप कि नहीं यार गेट सेल्स के लिए मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ 9:30 से 11:30। तो क्या होगा, इसको खिसका दोगे ऐसे 9:30 से 11:30, सबके लिए कर देती हूँ, ओके। अब ये 9:30 से 11:30 खिसक गया, बस हमारा प्लान जो नेक्स्ट वीक हो गया। दिस इज इजी हो गया नेक्स्ट हफ्ते के लिए, डन। अब आप लोग का यस। होमवर्क यही है कि आप लोग सबको ये भरना है, और आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है इन द ग्रुप। दिस इज योर होमवर्क, और ये आज शाम से पहले कंप्लीट करना है, रात के 12 बजे से पहले आपका स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए कि देखो आई हैव फिल्ड माय प्लान नेक्स्ट वीक, कंप्लीट हो गया है, और मेरे को भेजना है, डन। और ये पूरा हफ्ता आपको फिर फॉलो करना है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, 100% कभी भी फॉलो नहीं होता। क्यों? कभी ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ इधर हो जाता है, कुछ वो हो जाता है। 100% नहीं फॉलो होता, लेकिन हमें ये पूरी कोशिश करनी है कम से कम 90% फॉलो कर लें।
और मैं बता रहा हूँ उसी में इतनी मन की शांति मिलती है ना। अरे यार, आई हैव एवरीथिंग इन माई कंट्रोल। राइट, एक दिन इशिका जी बोल रही थी कि मेरे को पता है कि मेरे को 2 दिन बाद ये काम करना है, तो मैं टेंशन फ्री हूँ उसके लिए, है ना। शायद उस टाइम कुछ राखी वाला इवेंट था, कुछ था। तो शी न्यू कि शूटिंग मैं परसों ही करूंगी, मैंने फिक्स कर लिया है, आई हैव प्लान्ड माई वीक। तो फील्स ग्रेट। कोई और सवाल हो आपका, कुछ टेक्निकल सवाल कि यार चीज क्लियर नहीं हुई, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, यू कैन आस्क। एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। योगिता जी, आपका कोई सवाल? वंशिका जी, अर्पी जी, डिम्पल जी, यामी जी, कल्याणी जी, इशिका जी। मेरा बस एक ही सवाल है कि ये ना ऐसे टाइम से हमारे यहाँ तो कुछ ही फॉलो नहीं होता। मतलब बहुत हम्म। ज्यादा ही चीजें अपने आप ही होती हैं, तो हम्म। थोड़ा फॉलो करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब आप समझो एग्जांपल, आपको कोई क्लाइंट एग्जांपल। मिलने आया है, तो आप उससे ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे ना कि 30 मिनट्स ही बात करेंगे या हम्म। 15 मिनट्स ही बात करेंगे। हम्म। अगर वो 2 घंटे तक बैठने के लिए आए हैं तो 2 घंटे हमारे तो गए ना। आई अंडरस्टैंड। मतलब इसमें हमें माइंडफुल रहना है। आ, योगिता जी, मतलब आई अंडरस्टैंड, क्लाइंट को भी खुश रखना है। लेकिन जैसे मैं अगर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, मेरे भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं क्या, अगर वो कहते हैं 11 बजे मीटिंग पे आ जाए हर्षित, अब मेरे साथ तो सब ऑनलाइन होता है, तो मैं 11 बजे होता है तो मैं क्या लिख के भेजता हूँ, 11 AM to 11:30 AM। और उसके बाद मैं मीटिंग से पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि यार 11:35 पे मुझे किसी और कॉल पे जंप करना है, तो हमारा ये टाइम स्लॉट रहेगा, आपको ओके है? ऐसे मैं पहले ही पूछ लेता हूँ उनसे, तो उनको पता होता है कि ये टाइम स्लॉट दिया है हर्षित ने, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, वो बड़ा पोलाइट हो जाता है, इसने पहले बता दिया। और जब 11:30 बजते, मेरे आज के टाइम पता है क्या होता है, जस्ट टू लेट यू नो, आज के टाइम अगर 11:30 बजने एक वाले हैं दिन तो वो के बीच में छोड़ देते हैं। पर हमारे क्लाइंट्स ना ऐसे नहीं होते हैं, कभी भी आ जाते हैं और उनको कुछ बनवाना होता है तो बहुत बहुत देर तक सिर खाते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट एक्चुअली करते हैं। मुझे मुझे ये कहना था कि इसमें ना हम लोग सब कस्टमाइज स्टिचिंग में, और ऑब्वियसली अच्छा। कस्टमर कभी भी आ सकते हैं क्योंकि हमारा बुटीक है वो पूरा टाइम ओपन है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो इसमें आई हम लोग, अंडरस्टैंड। जैसे मेरे थॉट से हम लोग ये कर सकते हैं, जो गेट फिट गेट माइंडसेट जो डेली बेसिस पे जो है ना, वो हम लोग सेट कर देते हैं, ये करना ही करना है। बाकी टाइम को छोड़ देते हैं, एक एक टाइम, इस टाइम खाना है, इस टाइम कटिंग करनी है, इस टाइम स्टिचिंग करनी है, या इस टाइम डेलीगेट करना है काम, इसको नहीं करते हैं। इसको कभी भी बीच में हम लोग बफर टाइम में कभी भी कर लेते हैं, आई तो वो अंडरस्टैंड। बेटर रहेगा, हमारे माइंडसेट सेट रहेगा कि जो हमारे को नीड्स के लिए, जो सेल्स के लिए काम करने हैं ना, वो करने ही है, एनी हाउ करने वही ही है, मैंने भी यही के सोचा बाद है कि कुछ बस भी करें। एक सवाल पूछूं मतलब मैं? गेट सेल्स और ये गेट लीड्स वाला काम बुटीक ओपन होने के पहले ही आप हाँ, कोई भी 2 घंटे रख लिया और उसमें कर लिया। जरूरी काम पहले हो जाए, फिर इम्पोर्टेंट, दिन हाँ भर का टाइम। इम्पोर्टेंट काम एकदम हाँ। कंपल्सरी कर दीजिए कि करना है। बाकी बफर टाइम छोड़ दीजिए, कभी भी कस्टमर आए कभी भी करे, तो वो काम कभी भी हैम्पर नहीं होगा हम लोग का। राइट। लाइक एक मैं मेरा अभी वही कर सजेशन रही है, हूँ। लाइक एक मेरा सजेशन है, जैसे कि अभी विनेता जी ने बोला कि उनका डाइंग वाला जो है वो एक पर्टिकुलर 15 से 20 मिनट का है। सपोज उन्होंने सुबह 11 बजे का रखा है और 11 बजे कोई कस्टमर आ गए, तो वो बफर टाइम पे रखते हैं ना, वो बाद में, क्योंकि सब शॉर्ट पीरियड है, तो नेक्स्ट जैसे कस्टमर गए उस टाइम पे कर लिया। तो हम लोग को धीरे धीरे आदत करना पड़ेगा, लाइक जैसे अभी इशिका ने बोला कि जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है बिफोर ओपन द बुटीक, उस टाइम पे कंप्लीट कर लिया, और ये चीज को एक रूटीन वाइज धीरे धीरे हैबिट में लाना होगा कि कस्टमर लोग को भी पोलाइटली हम लोग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दें, और वो भी हमारा काम भी हम करना। ओके, थैंक यू सो मच कल्याणी जी। ओके, सो आई अंडरस्टैंड द कंसर्न। और इसीलिए शायद मैंने एट द स्टार्ट बोला था कि आप लोग ऑब्जर्व करो पहले पूरा हफ्ता, क्योंकि हो सकता है आपको एक टाइम स्लॉट मिल जाए, यार इस 1 घंटे में तो यार दिन में आते ही नहीं लोग, हो सकता है कोई निकल जाए टाइम स्लॉट, है ना। पूरे हफ्ते में यार 1 से 2 बजे के बीच में तो कोई नहीं आता, शायद उस टाइम वो अपने घर पे हो, जो भी हो, आई एम गेसिंग, राइट। तो आप ऑब्जर्व कर लो पूरा, और हर घंटे क्या क्या होता है वो आप नोट कर लिया, बेस्ट टाइम क्या होता है, फिर नेक्स्ट हफ्ता जब आप सेट करोगे ना, बहुत ही बेहतरीन आप करोगे कि हर चीज़ आपने नोट कर रखी है, राइट। इसलिए फर्स्ट वीक मैं तो यही करता हूँ, हमेशा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इफ और ऑब्जर्व कैसे करता हूँ मैं, ये मैम ने शायद बोला नहीं मेरे को करने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना नोटबुक लेना, हर दिन, आज की डेट क्या है, 23rd, हमने टॉप पे लिख दिया 23rd, फिर हमने टाइम लिखा है
6 AM to 7 AM, 7 AM to 8 AM, 8 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM, ऐसे करके हर 1 घंटे का टाइम स्लॉट पूरा, जब तक हम सोने नहीं जा रहे हैं, 9:30 से 10 या 10:30 से 11 जो भी है उसका रख दिया। पूरे 1 हफ्ते के लिए आप क्या करो, 3 दिन के लिए भी करो तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं हफ्ता बोल रहा हूँ ताकि आप डैम श्योर हो जाओ। आप नोट डाउन करो, बस कुछ चेंज किए बिना आप बस नोट डाउन करो कि किस टाइम क्या क्या किस कर टाइम रहे क्या हैं क्या हम। किया, वो आपने नोट डाउन कर लिया। और एक थर्ड कॉलम भी होता है, उसमें आप क्या करो, ABC। ए मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का काम किया है, बी मतलब ओके ओके टाइप का काम किया है, 3 मतलब टाइम वेस्ट किया है एकदम पूरा मैंने। फालतू। हाँ एकदम फालतू। बस ऑब्जर्वेशन करनी है आपको, उस टाइम आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। अपने आप रियलाइजेशन होगा, अरे यार मुझे लगता था मैं बड़ी बिजी हूँ, 4 घंटे तो ऐसे निकल जा रहे हैं। क्योंकि टाइप सी वाले को तो आप एकदम एलिमिनेट करने वाले हो फिर उसके बाद, राइट? यू हैव गॉट द आइडिया, है ना? अभी के लिए प्रेडिक्टेबल ट्राई करो, स्टार्ट करो, कोशिश करो कि फॉलो करो 90%, और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। अगले हफ्ते से क्या होगा, हम इतना डैम श्योर होंगे विद एवरीथिंग, हमें पता होगा। और ये 5 थिंग्स मैंडेटरी हैं आपकी, तो अगर आपको लगता है सुबह सुबह परिवार के उठने से पहले मैं निपटा दूंगी तो प्लीज डू दैट। ओके। बाकी कुछ खतरनाक क्वेश्चन है कि क्लाइंट आते हैं तो पूरा टाइम ले जाते हैं, ये सवाल मैम के लिए है। कविता मैम आपका ये सवाल क्लियर करेंगी, है ना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। और कोई सवाल, लास्ट क्वेश्चन इफ एनीवन हैज। कल्याणी जी आपका मैसेज आया था। कूल, सो मुझे लगता है अब किसी का सवाल नहीं है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और मैम से मेरी तारीफ करना कि हर्षित ने ठीक ठाक पढ़ा दिया है। बिल्कुल श्योर, बहुत अच्छे से सब क्लियर किया है आपने। ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आज का होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आप आज ही इसको इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि कल परसों नरसों तक डाउट्स आना चालू हो जाएंगे कि यार ये क्या बताया था उसने, कहाँ बटन पे क्लिक करना था। ये होने वाला है, आज ही हमें कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है इन द ग्रुप कि देखो आई हैव टेकन द चैलेंज दिस वीक। ये मेरा चैलेंज है कि मैं पूरा फॉलो करूंगी फ्रॉम दिस गूगल कैलेंडर। डन। ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय बाय।